छोटे से गांव में, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती, वहीं एक गरीब लड़का रमेश अपने छोटे से ठेले के साथ रहता था। रमेश के पास धन की कमी थी, लेकिन उसके पास एक अनोखी कला थी, समोसा बनाने की कला। वह समोसा ऐसा बनाता कि खाने वाला सिर्फ पेट भरता ही नहीं, बल्कि उसके मन में एक अजीब सी खुशी भी भर जाती। रमेश का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता बीमार थे और खेत में काम करके भी घर चलाना मुश्किल था। लेकिन रमेश ने कभी हार नहीं मानी। उसने ठानी कि वह अपनी कला और मेहनत से कुछ कर दिखाएगा। रमेश हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता। गांव की गलियों में उसकी हल्की सी घंटी की आवाज गूंजती, समोसा, गरम गरम समोसा। लोग कहते, अरे ये तो वही लड़का है जिसके समोसे खाने से दिन भर खुश रहोगे। लेकिन रमेश केवल खाने के स्वाद में ही खुश नहीं था। उसका मन बड़ा और दयालु था। वह जो कमाता, उसका एक हिस्सा गांव के गरीब बच्चों और जरूरतमंदों को मुफ्त देने में लगाता। एक दिन गांव में अचानक अजीब घटना हुई। गांव के तालाब के पास एक रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें गहरी और चमकदार। उसने रमेश को देखा और धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारे हाथ में कोई साधारण कला नहीं है। ये कला दिल को छू लेती है। क्या तुम इसे सिर्फ पेट भरने के लिए इस्तेमाल करोगे या दूसरों की मदद के लिए? रमेश थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने सच्चाई से जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरा समोसा सिर्फ स्वादिष्ट ही न हो, बल्कि लोगों के दिलों को भी खुश करे। मैं गरीब बच्चों और बूढ़ों की मदद करना चाहता हूँ। बूढ़े ने हंसते हुए सिर हिलाया। उसने अपने हाथ में रखा एक छोटा सुनहरा आटा का थैला रमेश को दिया और कहा, इस आटे से बनाओ और देखो कैसे तुम्हारे समोसे में जादू भर जाता है। लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। रमेश ने थैला लिया और घर आकर पहला समोसा बनाया। जैसे ही उसने उसे खाया, उसकी आंखों के सामने गांव की गलियां चमक उठीं। हर समोसा खाने वाला व्यक्ति खुशी से झूम उठा। धीरे धीरे रमेश के समोसे पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गए। लोग दूर दूर से आते और कहते, रमेश के समोसे भगवान की कृपा जैसे हैं। लेकिन रमेश कभी नहीं बदला। वो हर दिन वही गरीब बच्चों और जरूरतमंदों को मुफ्त समोसे देता। एक दिन गांव में मेला लगा। रमेश ने सोचा, क्यों ना मेले में भी समोसे बेचे जाएं। उसने सोचा, ज्यादा पैसा नहीं, बस अपने काम से लोगों को खुश करना है। मेले में जब रमेश ने अपने समोसे बेचने शुरू किए, तो लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे देखते ही रह गए। कुछ लोग बोले, ये तो सिर्फ समोसा नहीं, ये दिल का स्वाद है। समोसे की खुशबू पूरे मेले में फैल गई। बच्चों के चेहरे खिल उठे, बूढ़ों की आंखों में चमक आई। और रमेश, वो बस मुस्कुराता रहा। रमेश की कहानी गांव में फैल गई। लेकिन इसके साथ ही एक रहस्यमयी घटना भी हुई। हर रात जब रमेश अपने ठेले पर अकेला बैठता, वह सुनता, रमेश, तुम सही राह पर हो। आवाज कहीं से आती, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। रमेश समझ गया कि यह वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसने उसे जादुई आटा दिया था। समय बीतता गया, रमेश बड़ा हो गया। उसके पास अब धन भी था, लेकिन उसने कभी अपने सरल और दयालु स्वभाव को नहीं छोड़ा। गांव के लोग उसे सिर्फ समोसे वाला नहीं, बल्कि दिल वाला समोसे वाला कहने लगे। एक दिन रमेश ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, बच्चों, याद रखना, किसी भी काम में सफलता केवल मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारी खुशी भी बढ़ती है। और सच में, रमेश के समोसे खाने वाले हर व्यक्ति का मन भी खुश हो जाता। उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोग कहते, गरीब रमेश ने दिखाया कि धन से बड़ा कुछ नहीं, बल्कि दिल बड़ा होना जरूरी है। समोसे वाले रमेश की कहानी हमें यही सिखाती है, गरीबी किसी को रोक नहीं सकती, ईमानदारी और दयालुता इंसान को असली ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। रमेश का ठेला अब सिर्फ समोसे बेचने का नहीं रहा, बल्कि एक मिसाल बन गया कैसे एक गरीब समोसे वाला दुनिया को बदल सकता है।